नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। आप खबर रॉकेट के अंदाज में। नोएडा में मल्टी लेवल पार्किंग की छत गिरकर युवक की मौत, पार्किंग से नीचे फेंककर हत्या की आशंका, सीसीटीवी से जरिए जांच में जुटा प्रशासन। ज्ञानवापी पर एक और सुनवाई, जिला कोर्ट में शिवलिंग की पूजा अर्चना पर सुनवाई, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मुस्लिम पक्ष की याचिका पर देंगे प्रत्युत्तर। कन्नौज में 1.25 साल में ही सौरिक शिब्रामऊ मार्ग धंस गया है। ईशन नदी पुल के पास मिट्टी कटने से गड्ढे हुए हैं। सरदारपुर जरारा गांव के पास 10 से 20 फीट तक गहरे गड्ढे हुए हैं। गड्ढों में गिरकर वाहन चालक घायल हो रहे हैं। प्रदेश भर में आज यूपी SSSC पेट की परीक्षा है। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों की भारी भीड़ है। बस ट्रेन में भीड़ के कारण कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। बलिया में बंधा टूटने से तबाही जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाजडीह तहसील क्षेत्र के TS बंधा के पास रेगा गांव में रिंग बंधा टूट गया है। बंधा टूटने से कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे इलाकों में का मुख्य मार्ग से संपर्क भी टूट गया है। काशीपुर फायरिंग मामले में फरार चल रहा 1 लाख का इनामी खनन माफिया पुलिस गिरफ्त में आ गया है। मुरादाबाद की थाना पुलिस ने मुठभेड़ में जफर को पकड़ा है। सहारनपुर दबंग का विद्युत विभाग के जेई को जिंदा जलाने का ऑडियो वायरल हो रहा है। पूरे मामले को लेकर ब्रज गोपाल सिंह अपर अभियंता विद्युत विभाग ने दबंग आरोपी राजेश राजपूत के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। अलीगढ़ में 2 जर्जर बिल्डिंग गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। एगलास क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई, तो वहीं ऊपरकोट कोतवाली इलाके में एक जर्जर 3 मंजिले ताले के कारखाने की बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। 3 मंजिला इस बिल्डिंग में कारखाने के मालिक समेत कई लोग मलबे में दब गए। मथुरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का डीएम पुलकित मेघश्याम सिंह ने निरीक्षण किया है। इस दौरान राल जुलेंदी और बदावल में बर्बाद हो रही फसलों का आकलन भी किया गया है। मेरठ में पुलिस और गोकश के बीच मुठभेड़ हो गई है। 15,000 का इनामी साजिद गोली लगने से घायल हो गया है। घायल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अम्बेडकर नगर पेड़ से लटकता युवक का शव मिला है। इलाके में सनसनी फैल गई है। घर से 50 मीटर दूरी पर पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बालापुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बनगवा गांव का है। अलीगढ़ में रोडवेज वर्कशॉप के टावर पर संविदा कर्मचारी चढ़ा। संविदा कर्मचारी आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है। अधिकारियों के उत्पीड़न से संविदा कर्मचारी परेशान है। घटना थाना बन्ना देवी इलाके के रोडवेज वर्कशॉप की है। वाराणसी में एक शिक्षक ने बच्चे को बेरहमी से पीटा। छात्र की मामूली बात को लेकर शिक्षक छात्र का सर दीवार से लड़ाया। पीड़ित ने सारनाथ थाने में तहरीर दी है। मथुरा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का डीएम पुलकित खरे और विधायक मेघश्याम सिंह ने निरीक्षण किया है। इस दौरान राल जुलेंदी और बदावल में बर्बाद हुई फसलों का भी आकलन किया है। मऊ के किशनदास बाबा के मंदिर में चोरी करने वाले चोर को पकड़ लिया गया है। स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़कर उठक बैठक कराई है। इसके बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमरोहा में 13 केंद्रों पर हुई पेट की परीक्षा। भारी पुलिस फोर्स और सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा कराई गई। पहली पाली में परीक्षा 10 से 12 तक हुई। ग्रेटर नोएडा में किसान नेता राकेश टिकैत ने परी चौक के पास चल रहे किसानों के धरने का जायजा लिया है। कल किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे थे धरने पर। मांग न पूरी होने पर किसान अभी भी धरने पर बैठे हैं। कॉर्बेट पार्क में मॉनसून सीजन के बाद रानी जोन में गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पर्यटकों के लिए आज से नाइट स्टे होगा शुरू। नाइट स्टे के लिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सभी रूम पैक हुए हैं।
अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 के गजरौला में ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार रोडवेज बस। हादसे में एक यात्री की मौत, 20 घायल। घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया है। रोडवेज चालक को झपकी आने से हादसा हुआ है। फतेहपुर खागा कोतवाली क्षेत्र के बदलावरपुर में पुलिस टीम और गौतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस से की जवाबी फायरिंग में चांद मोहम्मद नाम के गौतस्कर के पैर में गोली लगी है। इलाज के दौरान वो घायल हो गया है। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा में हार्डवेयर और टाइल्स के व्यापारी राजकुमार दिन दहाड़े हुआ का अपहरण। घर से सुबह घूमने के लिए निकले थे व्यापारी, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे बदमाशों ने व्यापारी राजकुमार का अपहरण कर। प्रदेश में राजस्व पुलिस की जगह पर रेगुलर पुलिस के गठन के साथ ही अब टूरिज्म पुलिस भी चर्चा तेज हो गई है। पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने टूरिज्म पुलिस के गठन को लेकर प्रस्ताव बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारी को दिए हैं। रायबरेली लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रेल कोच फैक्ट्री के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को रेफर। फिरोजाबाद में सरकारी राशन की कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। डीएसओ स्वीति कुमारी समेत कई अधिकारियों ने छापेमारी की है। नारखी थाना क्षेत्र के डोरसा मोहम्मदपुर गांव में छापेमारी की गई है। इस दौरान 175 बोरी बरामद हुई। प्रतापगढ़ में स्कूल से घर को निकले लापता छात्र हुए बरामद। नगर कोतवाली के भगवा इलाके से बच्चों को पुलिस ने बरामद किया है। स्कूलों की लापरवाही उजागर हुई है। बिना परिजनों के ही स्कूल प्रशासन छात्रों को घर जाने की परमिशन देता है। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं कानपुर के बादशाही नाका थाना क्षेत्र के फेसबुक पेज पर मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूं। 5 वर्षीय मासूम बच्चे की सुलभ शौचालय में मिली लाश। उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसों से जुड़ी एक अहम जानकारी देते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से देखिए जो अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में संचालित मदरसे हैं उनको लेकर सर्वे करने के लिए कहा गया। हालांकि पहले जो सर्वे की तारीख उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश के हर जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसा सर्वे किया गया है। गाजियाबाद की तीनों तहसील में किए गए सर्वे में 139 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। सर्वे का काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी एक बार और इस सर्वे को रीचेक किया जाएगा। ताजमहल में सैलानियों की उमड़ी भीड़, जिससे टिकट विंडो से लेकर ताजमहल परिसर में एंट्री के लिए लंबी कतार लगी हुई। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला है। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना से आजमगढ़ जाने वाले रास्ते पर स्थित किशन दास बाबा के मंदिर में 3 दिनों से कर रहा चोरी स्थानीय लोगों ने कान पकड़कर चोर से उठक बैठक कराई है। चोर को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले किया है। सहारनपुर के देवबंद त्रिवेणी शुगर मिल आगामी पेराई सत्र में किसानों के लिए नई खुशखबरी लेकर आई है। यूनिट हेड पुष्कर मिश्रा ने बताया कि इस बार त्रिवेणी शुगर मिल की पेराई क्षमता को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है, जिसका आगामी पेराई सत्र उद्घाटन 30 अक्टूबर को विधिवत पूजन के साथ किया जाएगा। 1 नवंबर को पेराई सत्र शुरू कर दिया जाएगा। नैनीताल के हल्द्वानी रोड पर 3 मूर्ति के पास युवक के खाई में गिरने की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची फायर सर्विस रेस्क्यू यूनिट और एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत कर खाई तक पहुंचे तथा घायल व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत दौरे पर टनकपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज में वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। साथ ही विकास योजनाओं का भी लोकार्पण किया है। सीतापुर में बेखौफ दबंगों द्वारा घर में घुसकर पूरे परिवार से बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पिटाई में 5 लोग घायल हो गए हैं। वहीं महिला पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। ये पूरा मामला थाना कमलापुर क्षेत्र के जयरामपुर गांव का है। ओम प्रकाश राजभर पर बरसे योगी के मंत्री अनिल राजभर। ओम प्रकाश राजभर का नाम बदलकर असलम राजभर रखने की बात कही है। महाराज सुहेलदेव से लड़ाई लड़ने वाली गाजी के मजार पर चले गए उसी दिन ओपी राजभर की जगह असलम राजभर नाम रख दिया।
महाराजगंज में आज और कल 18 केंद्रों पर होगी पीईटी की परीक्षा। दोनों दिन दो पालियों में परीक्षा होगी संपन्न। 33,216 परीक्षार्थी महाराजगंज जिले के अलग अलग सेंटर में परीक्षा देंगे। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जिला प्रशासन ने कसी। रायबरेली में एक भीषण सड़क हादसे में अनियंत्रित सवारी वाहन की बाइक और कार से जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलिया में गंगा और सरयू दोनों नदियां उफान पर है। बागडिया तहसील क्षेत्र के टीएस के पास रेगा गांव में रिंग बांध टूट गया है। कई गांवों का संपर्क भी टूटा है। मौके पर एसडीएम, सीओ समेत कई अधिकारी पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने नाव मांगी है। सीतापुर महोली थाना क्षेत्र में खड़े ट्रक में दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में चालक की मौत, कंडक्टर घायल कंडक्टर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक खराब हो जाने के कारण ड्राइवर और परिचालक सही रहे थे। ट्रक तभी दूसरे ट्रक ने टक्कर मारी है। कानपुर के न्यू फ्लेयर पार्क में कानपुर @242047 के लोगों और वेबसाइट का विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मुख्य सचिव ने दीप जलाकर लोगो और वेबसाइट का इनॉग्रेशन किया है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि इसका मूल उद्देश्य यही है कि हमारा देश 2047 में कैसा दिखेगा। गाजियाबाद थाना लोनी कोतवाली क्षेत्र के टोली मोहल्ला कॉलोनी में लॉटरी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट चले। लाठी डंडे हिंसक झड़प में दोनों ही पक्षों के महिलाओं और पुरुष हुए घायल। 2 व्यक्तियों की गंभीर हालत। कन्नौज में ईशन नदी पुल के पास मिट्टी कटने से हुए गड्ढे। सरदारपुर जरारा गांव के पास 10 से 20 फीट तक गड्ढे हुए हैं। गड्ढों में वाहन चालक हो रहे घायल। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में लगाया अधिकारों। अम्बेडकर नगर आलापुर थाना क्षेत्र के शाहपुर बनगावा गांव में पेड़ से लटकता शव मिला है। युवक का घर से 50 मीटर दूरी पर शव मिला है। मामले की जांच में पुलिस जुटी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के थाना देवी इलाके के रोडवेज वर्कशॉप के टावर पर चढ़ा संविदा कर्मचारी। अधिकारियों के उत्पीड़न से परेशान कर्मचारी ने आत्महत्या की धमकी दी है। करीब 1 घंटे तक टावर पर चढ़ा रहा कर्मचारी। हाथरस में पीईटी की परीक्षा आज 15 केंद्रों पर आयोजित हुई है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हुई पहली पारी की परीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा दावा। बोली, अनिश्चितता भरी दुनिया में भारत असाधारण प्रदर्शन करने वालों में से एक है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग खत्म होने की बजाय और उग्र होने की दिशा में बढ़ रही है। इसी कारण अमेरिका ने यूक्रेन को $72.50 करोड़ की और सैन्य सहायता मंजूर की है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को लेकर जो बाइडेन का चीन के खिलाफ बड़ा बयान। बोले, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति दस्तावेज में चीन ही है सबसे बड़ी चिंता का विषय। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की सरकार ने नई टैक्स नीति का ऐलान किया है, जिसमें प्रत्यक्ष करों में भारी वृद्धि की गई है। बता दें, मंत्रालय खुद विक्रमसिंघे के पास है। तुर्की में एक कोयला खदान के अंदर हुए विस्फोट के कारण 25 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस धमाके में कम से कम 17 लोग घायल भी हो गए हैं। वहीं राष्ट्रपति रजब ने अपनी दक्षिण पूर्व तुर्की की यात्रा रद्द कर दी है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 6 पायदान नीचे खिसक कर अब 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में हिंदी में पढ़ाई की संसदीय समिति की सिफारिश का तमिलनाडु में विरोध शुरू हो गया है। राज्य में सत्तारूढ़
द्रमुक ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। देवरिया नदी का जलस्तर बढ़ने से मईल स्थित पंजाब नेशनल बैंक में घुसा पानी। सुबह से कर्मचारी पहुंचे और कंप्यूटर और डॉक्यूमेंट सुरक्षित किए। गोड्डा में 3 तहसीलों में बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं 100 से ज्यादा गांव बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। बाढ़ के कारण लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं।